मतदाताओं को भगवान की तरह ले रहे हैं, तो फिर जरूरी यह है कि मतदाताओं के क्षेत्र की जनता के काम होते रहें। जनप्रतिनिधि जिनका फीता काट रहे हैं, चाहे वो मिस्टर गौरव गौतम हो और चाहे श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर हो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अंदर खासकर जब विकास कार्यों की बात हो तो फिर उनका श्रेय लेने की होड़ रहा करती है, और ये बात तब ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि जब जनप्रतिनिधि यानी कि जो चुने हुए सांसद, विधायक या पंच, सरपंच, नेता जो हैं वो समान विचारधारा के ना हों। मान लीजिए कहीं सांसद किसी पार्टी का हो और विधायक किसी पार्टी का हो, सूबे में सरकार किसी पार्टी की हो और देश में सरकार किसी पार्टी की हो, और तब विकास कार्यों के शुभारंभ को लेकर के, उद्घाटन को लेकर के कंट्रोवर्सीज बना करती हैं, विरोधाभास सामने आता है। विधायक चाहते हैं कि मैंने काम करवाया, सांसद चाहते हैं मैंने काम करवाया, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग होती है, दोनों की पार्टियां अलग होती हैं, दोनों के सरकारें अलग होती हैं। लेकिन अगर समान विचारधारा हो, समान पार्टी हो, समान सरकारें हों, अगर आज का देखें ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5, 6, 8 इंजन, कितने ही कह लें, सारे इंजन भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं आपसे बात अगर हरियाणा की करूं तो हरियाणा के अंदर सरकार जो है, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ज़्यादातर नगर निकाय संस्थाओं में भाजपा की सरकार है, ज़्यादातर पंचायती राज संस्थाओं में भाजपा की सरकार है, ज़्यादातर पंच सरपंच भी भाजपा के ही हैं, क्योंकि सब सरकार से जुड़ जाते हैं। लेकिन विरोधाभास कई बार सामने आता है, और ये विरोधाभास सामने आया पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है पलवल। मैं कई बार कहता रहा हूं कि एनसीआर के अंदर फरीदाबाद और पलवल का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके पीछे न केवल आज की स्थिति देखें, बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है इन शहरों का। मैं आप जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूं वो ऐतिहासिक और पौराणिक नहीं, वो विरोधाभास का है। वो समान विचारधारा होते हुए, समान राजनीतिक दल होते हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए किस कदर होड़ है उसको लेकर है। दरअसल पलवल का एक गांव है चिरवाड़ी, और चिरवाड़ी गांव के अंदर एक सड़क का उद्घाटन होना था, सड़क बननी है, काम शुरू हो चुका है उस पर। उस सड़क का शुभारंभ पहले किया 26 जून को हरियाणा सरकार के वजीर हैं, पलवल के विधायक हैं गौरव गौतम। आजकल बहुत सक्रिय हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, तो खासकर जब आदमी पहली बार विधायक, मंत्री हो, युवा हो, तो उसमें लगन भी कुछ ज़्यादा होती है। लगे हुए हैं आजकल। 26 जून को उन्होंने चिरवाड़ी गांव के अंदर उद्घाटन कर दिया, सड़क का विकास कार्य का शुभारंभ का करके आए। वो फीता शीता काटा उन्होंने भी, सरपंच साहब के घर में चाय पानी भी हुई, गांव के अंदर बात चली, अखबारों में खबरें छपी। लेकिन 29 जून को यानी कि कल उसी सड़क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर खांटी नेता हैं, पुराने नेता हैं, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, आजकल मोदी सरकार के वजीर हैं। हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वो कई बार विधायक रहे, मैंने आपको बताया। एक सड़क के उद्घाटन के लिए पहले 26 जून को हरियाणा सरकार के वजीर जाते हैं और 29 जून को भारत सरकार के वजीर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद बहुत बड़ा विकास कार्य होगा कोई, आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई सैकड़ों हजार करोड़ रुपए की सड़क होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं। एक गली है, एक गली का उद्घाटन होना था, उसी के लिए गए थे। क्या कारण हो सकता है? मैं आपको बता रहा था कि समान विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में नायब सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, फरीदाबाद के कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं और पलवल के गौरव गौतम विधायक हैं। सांसद जी मोदी सरकार के वजीर हैं, गौरव जी नायब सरकार के वजीर हैं। जब एक मंत्री ने, छोटे मंत्री ने, अगर हरियाणा सरकार के मंत्री ने फीता काट दिया, तो फिर क्या जरूरी था कि केंद्र सरकार के मंत्री भी उसी रिबन को, फीते को, चलती सड़क का शुभारंभ करने जाएं? लेकिन हो सकता है कि विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ जो हुआ करती है वो थी, या क्या कारण था? ये पूरे तमाम इलाके के अंदर सियासी चर्चा का विषय है। सियासत के अंदर तमाम इसकी चर्चा है। जो गौरव गौतम ने जो फीता काटा, आपको दिखाता हूं, उसके अंदर गौरव गौतम उस फीते को काट रहे हैं और उस पर जो शिलापट लिखा हुआ है उसमें
कृष्णपाल गुर्जर जी का भी नाम लिखा हुआ ऊपर कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, नीचे गौरव गौतम। और जो फीता काटा है उसका कृष्णपाल गुर्जर जी ने शुभारंभ किया है, उसका जो खींचा है पर्दा शिलापट का, उसमें भी कृष्णपाल गुर्जर जी का भी नाम भी है और गौरव गौतम का नाम भी है। साथ में वहाँ जिला परिषद की चेयरपर्सन का नाम भी है और गांव की सरपंच का नाम भी है। दरअसल गांव के विकास को लेकर के अगर आपको बात में कहूँ, क्योंकि बात ग्रामीण के विकास की हो रही है, तो गांवों के अंदर कई अलग अलग मद होते हैं, कई फंड होते हैं। एक फंड हुआ करता है MP लेड का, एक फंड हुआ करता है डी प्लान का, एक फंड हुआ करता है जिला परिषद का, एक फंड हुआ करता है DRDA का, एक फंड हुआ करता है पंचायती राज संस्थाओं का, जिसके अंदर सरकार सीधे सरपंचों के खाते में पैसा डालती है। अब क्योंकि सरकार सेम है, केंद्र की, प्रदेश की, जिला परिषद की, गांव पंचायत की, सारी सरकारें सेम हैं, कई कई इंजन लगे हुए हैं सरकार के अंदर, तो फिर माना जाता है कि सभी के नाम लिख दिए जाएं। लेकिन यहां जो स्थिति बनी, जो होड़ लगी श्रेय लेने की, उसका फीता काटने की, ये अपने आप में दिलचस्प है। मैं आपको एक बात और जोड़ दूं आगे बढ़ने से पहले कि खासकर चाहे वो पलवल है, चाहे वो तिगांव है, चाहे वो फरीदाबाद है, आजकल यहाँ कुछ ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर फरीदाबाद के जो विधायक हैं विपुल गोयल हैं, मंत्री हैं, तिगांव के विधायक हैं राजेश नागर हैं, मंत्री हैं, पलवल के विधायक हैं गौरव गौतम हैं, मंत्री हैं, और ये ट्रिपल इक्के की बात करते रहे हैं। सामने कृष्णपाल गुर्जर हैं, सांसद हैं, मोदी सरकार के मंत्री हैं। मैंने तो आपके साथ एक वीडियो कल भी शेयर किया था, कि नूरा कुश्ती कब तक चलेगी, ये मोदी के वजीर और नायब के वजीरों के बीच में, लेकिन ये नूरा कुश्ती लगातार जारी है। तिगांव की मैं आपको बात कर रहा था कि वहाँ पर एक इंजीनियर साहब का तबादला हुआ और फिर उनको वापस लाया गया। तबादला बताते हैं मोदी सरकार के वजीर ने कराया और तबादले को वापस कैंसिल कराया नायब सरकार के वजीर ने, राजेश नागर ने। अब बात अगर पलवल की कर रहा हूँ तो पलवल के अंदर भी ये कंट्रोवर्सीज बहुत दिनों से चली हैं कि कहीं गौरव गौतम फीता काट करके आ गए और कृष्णपाल गुर्जर जी की उसमें नाराजगी कहीं लोगों को सुनने देखने को मिली कि आखिर कुछ है। कृष्णपाल गुर्जर जी जहाँ जाते हैं वहाँ गौरव गौतम नहीं होते, गौरव गौतम जहाँ जाते हैं वहाँ चेयरमैन यशपाल नहीं होते। कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में दीपक मंगला हुआ करते हैं, पूर्व विधायक, जिनको अब की बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तमाम बातें भी थी, आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा, इसमें बताऊंगा दीपक मंगला जी की भी और हरियाणा भाजपा की कुछ बात करूंगा आपसे। लेकिन बात अभी खासकर इस काम की हो रही है, तो आखिर क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं कि ऐसे मौक़ों पे जो नौकरशाही होती है उनकी बड़ी बल्ले बल्ले होती है, वो ज़रूर कह देते हैं। अब अगर आपसे बात करें तो इस सड़क का उद्घाटन जब 26 जून को किया, इस गली का उद्घाटन जब 26 जून को किया गौरव गौतम ने, तो उस समय भी एक नई बात थी, और जब 29 जून को कृष्णपाल गुर्जर ने किया तब भी एक नई बात थी। गौरव गौतम ने किया तो उन्होंने अपनी बात कही कि भाई हम किस प्रकार से विकास कर रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी ने किया तो कृष्णपाल गुर्जर जी ने तो कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र जो है उसको वो एक मंदिर मानते हैं, और कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके लिए वो भगवान में बैठे हुए, जो भगवान की मूर्ति होती है मंदिर में, कह रहे थे कि सभी मतदाता उनके लिए मंदिर में बैठी हुई विराजमान मूर्ति के बराबर है। बड़े अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर जनप्रतिनिधि ये सोच लें कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो मंदिर है और उनके मतदाता मंदिर के देवता, तो फिर शायद ये समस्याएं, ये परेशानियां, ये छोटी मोटी बातें सब समाप्त हो जाएं। लेकिन एक बात और चल रही थी, मैं आपको वहां भी जोड़ दूं जरूर। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे हैं कि ये फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र मंदिर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करने की चीज़ें हैं कि जब जनप्रतिनिधि, नेता, सांसद, विधायक, पंच, सरपंच, मंत्री ये कहें कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरे लिए मंदिर है, और वहाँ के मतदाता, जो वहाँ के लोग हैं, वो मेरे लिए भगवान की तरह पूजनीय हैं, तो मतदाता की तो बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन बात एक और आ जाती है दोस्तों, कृष्णपाल गुर्जर जी उस मंदिर के पुजारी हैं। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र है, मैं पुजारी भी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा क्योंकि इस फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को अगर मंदिर माना जाए तो इसको फिर आप बड़ा मंदिर कह सकते हैं। इस बड़े मंदिर के अंदर अलग अलग 9 और छोटे मंदिर हैं। आप जाते होंगे मंदिर पूजा पाठ करने के लिए, तो मंदिर में एक शिवाला होता है, एक हनुमान जी का मंदिर होता है, एक दुर्गा का मंदिर होता है, एक राम जी का विग्रह होता है, एक कृष्ण जी का विग्रह होता है, सब आप देखते होंगे। तो यानी कि आप फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को समझ लें कि ये एक बड़ा
मंदिर है, बड़ा मठ है, और इसके अंदर अलग अलग 9 मंदिर और हैं, क्योंकि यहाँ 9 विधानसभा क्षेत्र भी हैं। अगर देखें तो मंदिर और धर्म वाली परिभाषा में मैं कह रहा हूं, कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर जी उस मंदिर के शंकराचार्य कह लीजिए आप, या महामंडलेश्वर कह लीजिए, बड़े हैं। और जो 9 यहां पर विधायक हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर, पलवल, होडल, हथीन, प्रथला, तिगांव, बल्लभगढ़, NIT, फरीदाबाद और बड़खल, ये सभी यहाँ के आप इस बड़े जो संसदीय क्षेत्र का जो बड़ा मंदिर है, इसके 9 छोटे मंदिर कह सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग विधायक है, तो आप उनको महंत की परिभाषा तो आप विधायक को भी दे दीजिए। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि महामंडलेश्वर को ये भी सोच लेना चाहिए कि मंदिर में बैठे हुए भगवान की पूजा का हक केवल, या आराधना का हक केवल महामंडलेश्वर नहीं, बल्कि आरती और भोग कई बार महंत भी लगा लिया करते हैं। और महामंडलेश्वर अगर ये सोच लेंगे कि अगर महंत ने लगा दिया तो भी कोई बात नहीं, होना ये चाहिए कि मंदिर में बैठे हुए भगवान की सेवा हो जाए, जिनको आप भगवान मान रहे हैं। अगर आप मतदाताओं को भगवान की तरह ले रहे हैं तो फिर जरूरी ये है कि मतदाताओं के क्षेत्र की जनता के काम होते रहें। आपसे दरअसल डिफाइन इसलिए किया कि ये बड़ी चर्चा थी, और एक चर्चा और थी। कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपना संबोधन दिया और वहाँ ये कहा कि ना बनाने वाले बख्शे जाएंगे, ना बनवाने वाले। जो गली बन रही है उसके अंदर शायद कोई अनियमितताओं की बात आई होगी। मैं देख रहा था कि किसी को टेलीफोनिक कॉल भी कर रहे थे मंत्री जी, और उसमें कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है ये, अगर वाकई नेताओं का ध्यान इतना होगा तो फिर बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन यहाँ ये बात भी आएगी कि बनाने वाले कौन है और बनवाने वाले कौन है। अगर आप बनाने वाले देखें तो वो ठेकेदार होगा, और बनवाने वाले तो मैं कहूँगा कि सरकार है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं चाहे वो अधिकारी हैं। और जनप्रतिनिधि जिनका फीता काट रहे हैं, चाहे वो मिस्टर गौरव गौतम हो और चाहे श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर हो, बनवाने वालों में तो दोनों का दायित्व आएगा। तो अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही होंगी तो बनवाने वाले में तो दोनों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन मंत्री जी कह रहे थे ना कि ना बनाने वाले बख्शे जाएंगे ना बनवाने वाले। खैर, बात यह आ जाती है कि इस सब को लेकर के जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, इसका इम्पैक्ट बड़ा गजब का है। लोगों के अंदर चर्चाएं बहुत हैं। आम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अगर यहीं पर यह होता कि विधायक दूसरी पार्टी के, मान लीजिए प्रथला विधानसभा क्षेत्र है, विधायक कांग्रेस के हैं और सांसद कृष्णपाल गुर्जर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। हथीन विधानसभा में चले जाएं, मोहम्मद इजराइल विधायक कांग्रेस के हैं और सांसद कृष्णपाल जी हैं, वहाँ तो ये कंट्रोवर्सी कम मिल रही है। लेकिन ये देखने को तिगांव, पलवल, यहाँ वहाँ ज़्यादा मिल रही हैं और लोगों के अंदर ये चर्चा का विषय है। आखिर क्या वाकई मंदिर के भगवान की सेवा करने की बात है और या फिर श्रेय लेने की? आपको क्या लगता है, कैसी राजनीति है ये? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।